नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता के मुद्दे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी। साथ ही ये भी जानते हैं कि जिन उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं प्रत्याशियों के और किन मुद्दों के बलबूते पर अपने लिए वो टिकट मांग रहे हैं और वोट मांगेंगे जनता से। तो इसी दौरान हम मौजूद हैं जिताना विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की। उनसे जानिए क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर इस बार वो ताल ठोक रहे हैं, चुनावी ताल। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। नमस्कार जितेंद्र जी, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से निकलकर आज पुष्पेंद्र सिंह कुर्की की ताल ठोक रहे हैं? सर, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भक्त शिरोमणि मीराबाई जी, उन्होंने मेरे ही परिवार में जन्म लिया जी, और मैं उनकी 22वीं पीढ़ी में आता हूँ। जी, ये मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है। जी। जानना चाहूंगा राजनीति में आना कैसे हुआ और राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका? राजनीतिक सफ़र मेरा बहुत लंबा है। जी, मैं स्कूल में था और मेरे पिताश्री को एकदम तकलीफ हो गई थी, कुछ बीमार हो गए थे और उससे मैं 11th में था। तो 11th के अंदर मेरे को मेरी स्कूल को बीच में ब्रेक करना पड़ा। जी, स्कूल में ब्रेक करना पड़ा जी, और उसके बाद में जैसे ही मैं गांव में आया और कुछ समय बाद में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जी, 1980 के अंदर जून में मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और आप देखिए कि दिसंबर 1980 के अंदर पंचायत के चुनाव आ गए थे। जी, तो सारे गांव वालों ने इकट्ठा होकर के कहा, साहब पुष्पेंद्र सिंह जी, आपको हम सरपंच बनाते हैं और आपको सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी, उस समय पहले 25 साल कंटिन्यू एक सरपंच चले आ रहे थे और वो कांग्रेस पार्टी से थे। जी, तो मैंने गांव वालों से कहा कि मेरी तो अभी उम्र ही कम है जी, और स्कूल छोड़ करके आया हूं, मेरे को इतना अनुभव भी नहीं है, जी, तो आप लोग मेरे ऊपर इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं, कल मैं मान लो इस दायित्व को निभा नहीं पाया तो फिर कैसे क्या होगा। तो गांव वालों ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 6 महीने के अंदर जो हमने आपके यहाँ गांव के अंदर हॉस्टल से आप आए और आप पिताश्री के स्वर्गवास के बाद में हमने जो आपका कार्यकाल देखा है, उससे हमें विश्वास है कि आप इसमें खरे उतरेंगे। जी, तो मैं उस चुनाव के अंदर, सरपंच के चुनाव के अंदर सबसे पहले मैं कूदा और आप ताजुब करोगे कि उस समय मेरी पंचायत में 1800 वोट थे और 1800 वोटों में मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वही सरपंच साहब मेरे सामने खड़े हुए जो लगातार 25 साल से थे। जी, और उनका नाम श्री अस्तिमल जी था। जी, वो भी गांव के बहुत मान्य सेठ थे। जी, तो 1800 वोटों के अंदर से 1575 वोट मुझे मिले। ये सन 1980 की बात है, ये सन 1981 की बात है। सॉरी, जब भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ ही था। उस टाइम जनता पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया था और जनता पार्टी भी थी। ठीक, जी, तो मुझे उस समय 1800 और कुछ वो जो वोट मिले जी, और कुछ वोट का गैर 100, मेरे को याद है 135 या 30 वोट हमारे उन सरपंच साहब को मिले जो 25 वर्ष सरपंच थे। जो 25 सरपंच थे। और उसमें पाली जिले में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला परसेंटेज के हिसाब से और सबसे कम उम्र का सरपंच मैं बना। जी, उस समय क्या उम्र होगी आपकी? उस समय मैं 20 साल का था। जी, और उसके बाद क्या आप प्रधान भी रहे तो वो करें? हाँ, उसके बाद में फिर निरंतर मेरी राजनीति आगे बढ़ती गई। फिर उस समय 5 साल से जो पंचायत चुनाव हुआ करते थे जी, वो वापस 5 साल से नहीं हुए और 8 साल लगातार चुनाव नहीं होने के बाद में फिर हमारे कांग्रेस की सत्ता आई जी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने थे शिवचरण जी माथुर। जी, तो शिवचरण जी माथुर ने वापस पंचायत चुनाव कराए जी, और पंचायत चुनाव हुए 1988 के अंदर। जी, तब मैं दोबारा वापस खड़ा हुआ तो जनता ने मुझे चुना। जी, उस समय सरपंच सब मिलकर के और प्रधान बनाया करते थे और वार्ड पंच और सरपंच प्रधान को वोट दिया करते थे। जी, तो उस समय मैं 1988 के अंदर प्रधान में खड़ा हुआ जी, और सारे वार्ड पंचों ने और सरपंचों ने मेरा जो 8 साल का कार्यकाल पंचायत समिति के अंदर रहा जी, और उसमें काफ़ी पुराने सरपंच मेरे साथी आए, जी, तो मेरे काम से प्रभावित होकर के उन्होंने मुझे प्रधान बनाया। जी। और उस समय भी राजस्थान का सबसे कम उम्र का प्रधान मैं था। उस समय क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 28 साल हो गई थी। जी, पुष्पेंद्र जी, जानना चाहूँगा कि गहलोत सरकार राजस्थान में वर्तमान में सरकार है, उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? देखिए, गहलोत सरकार की जो कामयाबी पर आप बात करते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से बिल्कुल फेलियर सरकार है।
क्योंकि मेरा 80 से लेकर के आज तक मैंने कितनी सरकारें देखी है, उनका कामकाज देखा है। जी पर इस दफे जो गहलोत साहब ने काम किया है, इन्होंने चुनाव की स्टार्टिंग से ही झूठे वायदे स्टार्ट किए। सबसे पहले इन्होंने जब चुनाव आया तो काश्तकारों के सामने, युवाओं के सामने अपनी बात रखी जी कि मैं काश्तकारों के लोन माफ कर दूंगा, जी मैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। जी उन दोनों में ये कामयाब नहीं हुए। आज तक युवा भटकता फिर रहा बेरोजगार भत्ते के लिए। काश्तकार, मैं खुद बैंक में चेयरमैन हूं अभी पिछले 16 साल से, तो मुझे पता है कि मेरी बैंक के अंदर कितने काश्तकार हैं जिनको लोन माफ नहीं हुआ। आपने एक छोटा अमाउंट माफ करके और इतने बड़ी घोषणा कर दी, तो जितने भी बड़े काश्तकार हैं और जिनका जो बड़ा लोन है वो एज इट इज आज तक हम मांग रहे हैं उनके अंदर। जी जो अभी अभी वर्तमान में इन्होंने इतनी योजनाओं का पिटारा खोला है, मुख्यमंत्री का कहना है कि जादू का पिटारा खोला, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? तो ये जादू का पिटारा ही है। जादू हम देखते हैं, उस टाइम उसका स्वरूप अलग होता है जी लेकिन उसके बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, वही जादुई पिटारा है। तो ये जादुई पिटारा ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। जी इन्होंने सारी चुनावी घोषणाएं हैं और इनको पता है कि मेरी सरकार जाना तय है, जी तो ये आने वाली सरकार के लिए दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, जनता की सुविधा नहीं कर रहे हैं। जी ये आने वाली सरकार को मैं कितने से कितनी दुविधा उत्पन्न कर दूं, उसके लिए ये जादुई पिटारे खोल रहे हैं। जी लेकिन जनता ने ये मानस बना लिया है कि 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इनके 5 साल के कार्यकाल से जनता बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। और ये जिस तरह सोच रहे हैं कि मुझे वापस पुनः मौका जनता देगी, मेरे को नहीं लगता कि देगी। ये तो राज्य सरकार की बात होगी। यहाँ आपके स्थानीय की बात करो तो यहाँ से आपके एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अविनाश जी गहलोत हैं, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अविनाश जी गहलोत के कामकाज के लिए तो मैं खुद राजनीतिज्ञ हूं। ये आप ज्यादा जनता से सवाल पूछेंगे, जनता के बीच में जाएगा तो आपको अच्छा सवाल मिलेगा। जी इसके लिए तो मैं यही कहूंगा। जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपने कौन कौन से सामाजिक बड़े कार्य किए हैं, जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से जनता से गिनाना चाहेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले कि मेरा जो मेन काम है, मेरा जो व्यवसाय है, कृषि है। जी और शुरू से मैं अपने हाथों से मैंने ट्रैक्टर चलाया है, हाथों से मैंने खेती की है। तो काश्तकार के दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि काश्तकार का दर्द क्या है। जी और मैंने शुरू से ही ये ठान रखी, चाहे मैं सरपंच रहा, चाहे मैं प्रधान रहा, चाहे मैं अभी चेयरमैन हूं, किसी भी काश्तकार को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, मेरे लिए सब काश्तकार है। और काश्तकार को मैं कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकूं और उसकी मुसीबत को मैं कम कर सकूं, मेरा बस ये एक ही लक्ष्य रहा। मजदूर भाइयों के साथ रहा। हमने बैंक में आने के बाद में आप ताजुब करोगे, जब मैं 2008 के अंदर कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था, जी तब पूरे जिले का जो लोन था वो मात्र 76 करोड़ था। जी उस 76 करोड़ को बढ़ा करके हमने मजदूरों को, छोटे व्यवसायों को, छोटे काश्तकारों को, SC ST के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ करके 1100 करोड़ तक हमने इस लोन को पहुंचा दिया। जी तो मेरा जो मुख्य ध्येय जो है, मेरा मुख्य ध्येय यह है कि मैं काश्तकार मजदूरों की सेवा करूं जी और उनको ज्यादा से ज्यादा मैं कितना फायदा पहुंचा सकूं, उसी लक्ष्य के लिए मैं राजनीति के अंदर आया और राजनीति कर रहा हूं। पुष्पेंद्र सिंह कुर्की ने पिछले 2 चुनाव से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या प्रमुख कारण रहा कि टिकट नहीं मिल पाया? मांग करना, कोई भी अगर आदमी कैपेबल होता है और उस लेवल तक जाने की अगर इच्छा रखता है, जी तो मैंने जब इतने लंबे कार्यकाल में जनता की सेवा की, मैं सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, मैं चेयरमैन हूं, और मेरे में मादा है कि अगर मुझे जनता विधायक भी बनाती है तो मैं अच्छी तरह से उनको सेवा दे पाऊंगा। जी इसी मुद्दे को लेकर के मैंने 2 दफे पार्टी को पहले रिक्वेस्ट किया कि मुझे उम्मीदवार के रूप में चयन किया जाए, जी और इस दफे भी मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि अब यूं भी उम्र 63 की हो गई, आने वाले टाइम में 70 साल के हो जाएंगे तो हेडर लग जाएगा भाई अब 70 के हो गए अब आपको, तो आखिरी चांस है। और अगर पार्टी दे देती है तो मेरा जो एक मुख्य उद्देश्य है कि मैं इस थीम को चेंज करूं। जी ये आज तक के जो विधायक जो करना चाह रहे हैं उससे मैं कुछ अलग हट करके और जनता को दिखाना चाहता हूं कि विधायक क्या होता है जी और विधायक कैसे जनता की सेवा कर सकता है। जी क्या प्रमुख आधार रहेगा कि पार्टी इस बार आपके ऊपर दाव खेले और जितना विधानसभा से आपको मैदान में उतारे? प्रमुख आधार में तो सारे काश्तकार मेरे साथ हैं, 36 कौम मेरे साथ है। जी और इसके साथ साथ दूसरा मैं कि हमारी जो जाति है, मैं राजपूत जाति से बिलोंग करता हूँ। जी आज 3,05,000 वोट हमारी विधानसभा में अभी है, जी उसमें सर्वाधिक वोट 24,000 वोट राजपूत समाज के हैं। जी और राजपूत समाज पिछले 35 साल से
भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। जी पहले हमारे आदरणीय गोयल साहब थे, 25 साल तक वो रहे, जी उनके साथ रहा। अभी हमारे आदरणीय गहलोत साहब अविनाश जी हैं, तो उस समय पूरा समाज इनके साथ रहा। और पिछले चुनाव का तो मैं आपको ये बताता हूं कि हर जाति ने अपने अपने बंदे मैदान में उतारे। जी गोयल साहब खुद निर्दलीय खड़े हुए, इन्होंने कहा कि सारे कुमावत वोट मुझे देंगे। जी फिर एक राजेश जी कुमावत और खड़े हुए, जी इनकी जाति ने गोयल साहब को 18,000 वोट दिए, राजेंद्र जी कुमावत को 7,000 वोट दिए। फिर एक हमारा चौकीदार भाई पुखराज खड़ा हुआ, उसको उनकी जाति पूरी 7 लग करके 11,000 वोट उनको दिए। फिर रावत समाज से हमारे मुकुट सिंह जी खड़े हो गए, जी। तो उनके समाज ने उनको 11,000 वोट दे दिए। जी फिर और भी 8-9 निर्दलीय खड़े हुए, जिन्होंने अलग अलग करके करीब 50,000 60,000 वोट तोड़े, जिसमें अधिकतर वोट जो है कांग्रेस के टूटे। जी लेकिन हमारी समाज से हमारे पूरे जेतारण के अंदर सबसे बड़े ठिकाने के जागीरदार जो है आदरणीय निमास ठाकुर साहब खड़े हुए थे। जी लेकिन राजपूत समाज तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, जी और उनको मात्र 756 वोट मिले, और पूरे के पूरे वोट अविनाश जी गहलोत को देकर के और 12,000 वोटों से जिताए। अगर यही समाज उस टाइम भटक जाता और पूरा समाज अगर निमास ठाकुर साहब के साथ चला जाता, तो आज उसका परिदृश्य अलग होता। आज गहलोत साहब विधायक नहीं होते और दिलीप जी चौधरी विधायक होते। क्या प्रमुख आधार रहेगा अगर पार्टी ने आपके ऊपर दाव खेला और आपको मैदान में उतारा, तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि जिसको आप लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? मेरा मैनिफेस्टो हर जनता को पता है। मैंने अब आपको पहले मेरा पहला मैनिफेस्टो यही रहेगा कि गरीब की सेवा करनी, काश्तकार की सेवा करनी, मजदूर की सेवा करनी और भ्रष्टाचार को मुक्त करना। जी और इतने लंबे समय से मैं रहा हूं, पंचायत समिति का प्रधान रहा हूं, और आज जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है, जी आज ब्यूरोक्रेसी आप खुद देख रहे हैं इतनी हावी हो गई है। हमारे समय जब मैं प्रधान था, प्रधान में जब पंचायत समिति की मीटिंग हुआ करती थी, तो पंचायत समिति की मीटिंग के 5 दिन पहले सारे डीएलओज इधर उधर घूमते थे और एजेंडे के बारे में पूछते थे, हमसे आके संपर्क करते थे कि हमारे विभाग से संबंधित कोई मुद्दा तो नहीं है जी पंचायत समिति में। लेकिन आज पंचायत समितियों की जब मैं मीटिंगें देखता हूं, तो वो केवल एक फॉर्मेलिटी सी लगती है, और मुझे बड़ा यूं लगता है कि हमारे टाइम में तो बहुत लिमिटेड बजट था, और आज अरबों करोड़ों का बजट है, लेकिन उसके ऊपर सिंसियरली कोई बात ही नहीं होती। कोई भी विभाग सक्रिय नहीं है। आप चाहे हैंडपंप को देख लो, गांवों के अंदर इतने हजारों हैंडपंप खुदे हुए पड़े हैं, तो उनको समय पर रिपेयर नहीं हो रहे। आप बिजली की व्यवस्था को देख लो, कहीं पोल टूटा हुआ पड़ा है, कहीं तार लटका हुआ पड़ा है, कहीं इंसुलेटर टूटा हुआ पड़ा है। छोटी सी हवा या आंधी या बारिश आती है, आपके फॉल्ट आ जाता है, लाइनें 2-2 दिन तक खड़ी नहीं होती। जी तो किसी भी चीज को लेकर के टाइम पर आज लोगों के, काश्तकारों के म्यूटेशन नहीं टूट रहे, जी जो कि म्यूटेशन टाइम पे टूटते हैं काश्तकारों के, तो उनको आगे के लिए उनके जो बच्चे हैं तो उनको कोई फायदा उठा सके, वो नहीं उठ रहा है। जी आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्राइम मिनिस्टर कृषि बीमा योजना जो बना रखी है, प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना, जी उसका लाभ काश्तकारों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। समय पर गिरदावरी नहीं होती है, गिरदावरी के अंदर खराबा होने के बावजूद भी पूरा खराबा नहीं लिखा जा रहा है। जी तो बहुत मुद्दे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, रास बलाला जैसी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हमेशा युवाओं के बेरोजगारी का मंजर यहाँ नजर आता है, स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका नहीं दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है, कोई भी उद्योग अगर हमारे क्षेत्र में आता है, तो वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि का सीधा सा ये होता है कि पहले बैठ करके उनसे ये बात की जाए कि भाई आप हमारे क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हो, तो हमारा लोकल परसेंटेज क्या रहेगा। आप उस समय ध्यान नहीं देते हैं, उद्योग आते हैं, लग जाते हैं, वो उनके अपनी पूरी मनमानी करने लग जाते हैं, उसके बाद हम आंदोलन पे उतरते हैं। क्यों नहीं ये उद्योग आए, उससे पहले ही हम उनसे बैठ करके नेगोशिएट करें जी कि भाई आप यहाँ आ रहे हो, हमारे यहाँ खनन करोगे, हमारे यहाँ के सारे खनिज को निकालोगे, तो फिर हमारा यहाँ का युवा बेरोजगार रहेगा, या हमारे यहाँ के जो शिक्षित हैं उनको आप कितना सर्विस में लोगे। ये सारे नेगोशिएशन पहले हो जाने चाहिए और एक एग्रीमेंट तय होना चाहिए, क्योंकि लैंड इक्वायर भी है, ये की तो होती है। बिल्कुल जी, ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से जेतारण की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामीण राजस्थान को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आप इतनी मेहनत करके और ग्रामीण अंचल में जाकर के जिस तरह आप ग्रामीणों के दुख दर्द को सुन रहे हैं, जी और उस चीज़ को आप अपने समय समय पर उजागर करके और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जी। प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, जन प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल के माध्यम से
कि हमें एकजुट होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को हमें मजबूत करना है जी। और आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर हमें राजस्थान के अंदर फिर से फूल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और 2024 में जो महाकुंभ आने वाला है उसके अंदर पुनः हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करना है। जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को चांद में स्थापित कर दिया, तो हम क्या मोदी को पुनः वापस स्थापित नहीं कर सकते हैं? जी, ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं जतान से। अब देखना है कि पार्टी इनके ऊपर इस बार भरोसा करती है या नहीं, और जनता इनके ऊपर कितना जनादेश देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा, देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सेन और सावन ननीवाल के साथ।